देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। आइए आज के वचन में चलेंगे हम, और मेरे साथ निकाल लीजिए एक वचन। मेरे पास फ़ोन भी है, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से, या कुछ भी कोई भी बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इस समय कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हालेलुया, शेयर करें, और ताकि बहुत से लोग आज के वचन को सीख सकें। हालेलुया। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है, मत्ती 7 अध्याय। हालेलुया। आज मैं इसको पहली आयत से पढ़ूंगा, पहले पद से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा हो तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ खाएं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को हम देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कि दोष मत लगाओ, उसके बाद लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, और जो सच्चे मोती हैं परमेश्वर का वचन वो सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम देखेंगे आज के वचन को, मत्ती 7 अध्याय और उसका 7वां पद। हालेलुया। 7 अध्याय और उसका 7वां पद हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था इसी विषय के बारे में कि परमेश्वर यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लेकिन लूका 11:13 में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने कल उसका एक भेद आपको बताया था। आज हम देखेंगे दूसरे हिस्से को। पहले मैं पूरा पढ़ दूं। 12 आयत में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आइए अब इस वचन को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें 7 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब कल मैंने जैसे बताया था, आज फिर से उसको रिपीट करना चाहता हूं कि कल मैंने बताया इस बारे में कि ये जो कुछ भी लिखा है यीशु मसीह ने, ये आत्मिक बातें हैं। हमारे पास जो बाइबल है ये शुरू से लेके, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक। सबसे पहला शब्द है इसका आदि हिंदी में, और सबसे आखिरी शब्द है आमीन। आदि से लेके आमीन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पूरी बाइबल आत्मिक है। पूरी बाइबल आत्मिक है, सच्ची है, इसमें एक भी झूठ नहीं है। हालेलुया। तो हम इन बातों को सांसारिक रीति से नहीं ले सकते। हम नहीं कह सकते कि ये सांसारिक बातें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम कुछ भी मांग लें प्रभु से, वो हमें दे देगा। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि सब कुछ परमेश्वर ने हमको दे रखा है पहले से ही।
सब कुछ दे रखा है ना। तो क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि का जो करता है वो मेरा बाप है, आपका बाप है, पिता है हमारा। तो जो कुछ उसका वो हमारा है। मैंने कल बताया था जो जो दो भाइयों की कहानी बताई थी, मुसरिफ बेटा था जो उड़ाऊ पुत्र, उसका बड़ा भाई जब वो नाराज हो गया तो उसके बाप ने कहा कि तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो सब कुछ हमारा होगा। तो फिर हम क्यों मांगे उन चीजों को जो हमारी है ही, जो हमारी हमारे पास है, हम क्यों उनको मांगे? हालेलुया। तो ये वचन जो है ये सारे वचन आत्मिक हैं, सारे वचन आत्मिक है। कोई भी वचन संसारिक नहीं है, हम इसको संसारिक नहीं ले सकते। अब यहाँ पर लिखा ढूंढो तो पाओगे। अब इस वचन को भी लोग संसारिक तरह से लेकर जाते हैं। मान लीजिए घर में कोई चीज ढूंढना है, आपका शौक से अगर खो गया है, सारे में ढूंढ लिया और आपको देर हो रही है जाने के लिए, और आपको पता चला कि कहाँ पर है, अलमारी के पीछे मिला या कहीं सोफे के नीचे मिला, कहीं मिल गया वो, और लो मिल गया। देखो अच्छा, इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे, देखा लिखा है ना बाइबल में ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो शौक के लिए थोड़ी लिखा है बाइबल में कि शौक ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसी होता है कि हम जा रहे, हम किसी को दोस्त को ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से, या अपने रिश्तेदारों को या किसी अजीज को ढूंढ रहे थे, बहुत दिन हो गए उनको देखा नहीं, और एक दिन अचानक क्या होता है कि वो हमें मार्केट में मिल जाते हैं, या मेट्रो में या बस में, कहीं पर भी हमें मिल जाते हैं। तो अरे यार मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। सच में बाइबल में लिखा है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, देखो मैंने तुम्हें पा लिया। हालेलुया। ऐसा नहीं है दोस्त, ये बाइबल तो संसारिक है ही नहीं, इसमें संसारिक बातें हैं ही नहीं, सारी बातें आत्मिक हैं। जैसे कल एक बात आत्मिक बताई थी मैंने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम उसे संसारिक मानकर हम परमेश्वर के आगे, प्रभु के आगे खड़े हो जाते हैं और मांगते रहते हैं, और प्रार्थना करते समय कहते हैं प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए तेरा बच्चा तुझसे मांगता है प्रभु। तूने ही कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु जी। तूने ही कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बार 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 हम इस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं कि तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ये तो सोचो कि उसका अर्थ क्या है जो यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या? पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कल बताया था। आज हम देखेंगे ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्या ढूंढे हम इसे सांसारिक रीति से अगर देखते हैं इस वचन को, तो हम क्या अपने स्वार्थ के लिए ढूंढने लगते हैं। हम अपने भौतिक वस्तुओं को संसार में ढूंढते हैं। हम अच्छा मकान ढूंढते हैं कि अच्छा मकान हमें मिल जाए, दुकान हमको मिल जाए, अच्छा व्यापार मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, और अच्छी मोटर गाड़ी मिल जाए। हम इन चीजों की तलाश में रहते हैं। हालेलुया। कल मैंने आपको मत्ती 6 अध्याय में पढ़वाया था, यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज एक बार फिर से हम वापस चलेंगे। हम 7 अध्याय में हैं अभी, हम वापस आएंगे 6 अध्याय में, और मत्ती 6 अध्याय में, सॉरी मत्ती 6 अध्याय में आएंगे और पढ़ेंगे उसकी 31 पद से। 31 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। लिखा है कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यही चिंता आजकल इंसान की, कि अब सुबह खा लेते दोपहर का, दोपहर खा लेते रात का, फिर सुबह दोपहर शाम, बस इसी में हम लगे में, खाने पीने में, पानी और फिर कपड़े। ये 3 चीजों में हम बन के रह गए। ये वचन कुछ और समझाता है दोस्तों। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं 32 आयत में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। तो अब देखेंगे आत्मिक कीर्ति से वो क्या बात है कि परमेश्वर हमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढे हम? क्या चीज है ऐसी जिसको हमें ढूंढना चाहिए? हालेलुया। ढूंढना चाहिए। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक बंजर खेत पड़ा था, बंजर खेत, और वहां पर एक उसमें अन्न तो होता ही नहीं था। तो एक व्यक्ति आया और जो किसान था उसने बड़ी चालाकी से अपना बंजर खेत उसको दिखाया कि आइए मैं आपको खेत दिखाऊं। बहुत बड़ा खेत था, काफी बीघे जमीन थी। वहां पर जा रहा था, वहां एक पत्थर पड़ा था छोटा सा,
और जब पत्थर जब पड़ा था तो उसने, जो खरीदने गया था, उसने पत्थर पे लात मारी और उसको उठाकर देखा तो उसने बहुत गौर से पत्थर को देखा और अपनी जेब में रख लिया। और फिर उससे पूछा ये खेत कितने का है, और उसके सामने उसको रेट बताया। उसने कहा ठीक है, मैं ये खेत दे रहा हूँ आपको। वो पत्थर जो था वो बहुत कीमती पत्थर था दोस्तों, और वो पत्थर, कीमती पत्थर के कारण उसने उस खेत को खरीद लिया। हम जिसे व्यर्थ समझते हैं, हमारे घरों में ये बाइबल ऐसे ही पड़ी रहती है, ऐसे ही पड़ी रहती है, हम इसे पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं। महीनों गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, ये पड़ी रहती है। बहुत से घरों में तो इसमें कपड़ा लपेट के रखते हैं और इसको अल्टर पे रखते हैं, और जब पास्टर लोग कोई आता है तब निकालते हैं, वो भी तब जब पास्टर जी कहेंगे कि लाइए बाइबल। एक बार एक पास्टर जी के घर में गए तो वहां पर एक लेडीज थी, तो पास्टर जी ने कहा आइए हम प्रार्थना करेंगे, आप अपनी बाइबल ले आइए। अच्छा ठीक है। तो गई सिस्टर, बाइबल उठाई वहां से और उसको धूल झाड़ी उसकी, और जब बाइबल खोली तो बाइबल में ऐसे चश्मा रखा। बोली ओहो पास्टर जी, अच्छा हुआ आज आप आ गए, मैं तो 15 दिन से इस चश्मे को ढूंढ रही हूँ। 15 दिन से आपने बाइबल नहीं पढ़ी? यही तो वो अनमोल चीज है जो आपके पास है, यही तो खोजने में हमारी मदद करेगा। ये बाइबल है जो हमें ढूंढने में मदद करेगी। यहाँ लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। कहाँ ढूंढ ले हम? संसार में हमें कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, मिलेगा तो इसके अंदर मिलेगा हमें सब कुछ, इसमें मिलेगा, इस बाइबल में हमको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ लिखा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढे हम भौतिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, मकान, दुकान, व्यापार, रिश्ता, लड़की, लड़का, मोटर, गाड़ी, ये वो, सब कुछ हमें मिल जाए बस, हालेलुया, सब कुछ मिल जाए हमको, हम उसकी खोज में रहते हैं। देखिए फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही है, 2 अध्याय की 20 आयत में, बहुत अच्छी बात है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। 2 अध्याय 20 आयत में यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लिखा है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्या स्वार्थ है हमारा? खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या? हालेलुया। अब देखिए मत्ती 6 की 31 आयत में मैंने बताया था कि हम क्या खाएंगे, क्या खाने के लिए हमारे पास नहीं है, परमेश्वर ने हमको नहीं दिया। लूका में निकाल लीजिए 12 अध्याय में क्या लिखा है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लूका 12 अध्याय 22 से 24 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है लूका 12 की 22 से 24 पद तक, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं ये कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान करो, हालेलुया, कौओं पर ध्यान करो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। पक्षियों को कभी आपने देखा है कि वो वापस जब अपने घोंसलों में जाते हैं तो क्या कभी चोंच में कोई भोजन लेकर जा रहे हैं? वो, उन्हें कल की चिंता नहीं होती, उन्हें पता है कि जिसने हमें बनाया है वही हमको खिलाएगा। हालेलुया। जिसने ये मुंह दिया है वो खाने को भी देगा। भूखा उठाता जरूर है लेकिन वो सुलाता किसी को भी नहीं है भूखा। हालेलुया। तो जो वो पक्षियों की चिंता करता है, जानवरों की चिंता करता है, तो हमारा मूल्य पक्षियों से, जानवरों से बहुत बड़ा है दोस्तों। फिर हम इन व्यर्थ की चिंताओं में क्यों रहें कि हम क्या खाएंगे। दूसरी बात लिखी है 6:31 में मत्ती में कि हम क्या पिएंगे। यीशु मसीह ने कही है ये शब्द कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। देखिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी पहले 4 पद में पढ़ूंगा, 4था पद, और सबने एक ही चट्टान से, अगर मैं 3 पद से पढ़ूं तो पहले वाली बात भी सामने आ जाएगी, भोजन वाली।
और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। अब पानी की चिंता क्यों करें हम? हमारे पास तो प्रभु है। वो कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। एक स्त्री से कहा यीशु मसीह ने, अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है तो तू उससे मांगते और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। तो जब जीवन का सोता, जीवन का जल हमारे पास है, तो हम क्यों कहें प्रभु हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे? जैसे इजरायली लोग बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगे थे मूसा के ऊपर कि हम तो वहीं पर ही अच्छे थे, वहां पर हमें खाना अच्छा मिलता था, यहाँ पर हमें जंगल में मारने के लिए लिया है। वही आदत आज भी ईसाइयों की है। हालेलुया। तो चिंता किस बात की कर रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और तीसरी चिंता है क्या पहनेंगे। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय की 28 और 29 आयत में पढ़ूंगा। देखें क्या लिखा है वहां, 28 और 29 पद। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, यानी कि कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं पहनाएगा हमको। हालेलुया। तो हम क्यों चिंता करें, हम क्यों चिंता करें? हम देखिए आप पार्क में जाइए, बहुत खूबसूरत फूल लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत फूल लगे। किसने बनाया? वो परमेश्वर है बनाने वाला। उनको कपड़े किसने पहनाए? परमेश्वर ने पहनाए। हालेलुया। अभी जानवर हैं, ये कपड़े पहन के थोड़ी रहते हैं, इनको परमेश्वर ने वो बाल दिए हैं जिसकी वजह से ना उनको ठंड लगती है ना उनको परेशानी होती है। हालेलुया। तो हमारी चिंताएं कैसी हैं? व्यर्थ हैं, व्यर्थ की चिंताएं हम पालते हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह एक बार मार्था और मरियम के घर में गए तो मार्था ने कहा कि हे यीशु क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? मरियम को भेजिए, मेरी मदद कराएगी, मैं तो थक गई खाना बना बना कर। तब यीशु मसीह ने कहा हे मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात है, मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। और वो भाग क्या था दोस्तों? यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसके वचन को सुनना। हालेलुया। उसके वचन को सुनना, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि परमेश्वर ने हमें तीनों चीजें मुहैया कराई हैं, पानी भी और खाना भी और कपड़ा भी, सब कुछ सारी चिंता प्रभु की है। एक बाप अपने बच्चों की चिंता करता है। बच्चे कभी भी मॉल में जाकर शॉपिंग नहीं करते, दुकानों में जाकर शॉपिंग नहीं करते कि चलो हमारे कपड़े फट गए कपड़े ले आए, या चलो राशन भर लें आज, या पानी का ऑर्डर कर दें। नहीं, बच्चों का काम नहीं है, ये तो माँ बाप का काम है। ये माँ बाप चिंता करते हैं। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी चिंता करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या ढूंढने के लिए कहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है? आइए देखते हैं क्या कहा है। यशाया निकाल लीजिए 55 अध्याय, यशाया 55 और उसकी मैं पढ़ूंगा 6 आयत। ध्यान से सुनिएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। एक ही खोज करनी है दोस्तों हमने जिंदगी में, परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करनी है। संसारिक चीजें हमारी हैं सारी, क्योंकि ये बनाने वाला मेरा और आपका बाप है। हालेलुया। मेरा और आपका बाप है बनाने वाला। तो हमें संसारिक चीजें मांगनी नहीं, प्रभु से हमने आत्मिक चीजें मांगनी है। हालेलुया। यीशु मसीह के जो एक दास हैं संत पौलुस, कुलुस्सियों की पत्री में लिखते हैं 3 अध्याय में क्या कहते हैं। आइए देखें। कुलुस्सियों 3 अध्याय पहली आयत से, पहले पद से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से देखिए वहां पर क्या कहते हैं संत पौलुस।
सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। दोस्तों, हम परमेश्वर को ढूंढे। आज कहां है परमेश्वर? हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम परमेश्वर को पाओगे। हालेलुया। ढूंढोगे तो परमेश्वर को पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनता, हम तो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो समय पर दशमांश भी देते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। कहाँ गलती हो गई हमसे कि हमने परमेश्वर को खोजा ही नहीं, हमने परमेश्वर को ढूंढा ही नहीं। हालेलुया। लिखा है यशायाह 55 की 6 आयत में कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया। और यशायाह में एक वचन और है, 65 अध्याय और उसका पहला पद, जो मुझको पूछते भी ना थे। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है दोस्तों ये, और ये मसीहों के लिए लज्जा की बात है ये वचन। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। कौन? किस? ये परमेश्वर के शब्द हैं। लिखा है कि जो मुझे खोजते नहीं थे, जो अन्य जाति लोग थे वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। लिखा है कि जो मुझे पूछते भी ना थे वो मेरे खोजी हो गए। आज हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम किसको खोज रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं खाना पीना, रिश्ता, शादी, मकान, गाड़ी, ये वो, पैसा, धन दौलत, बैंक बैलेंस, इसमें लगे हुए हम लोग। लेकिन अन्य जाति लोग समझ गए, इस बात को समझ गए कि यही है वो चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, इसीलिए उसकी खोज में वो लग गए। वो कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं, देख मैं उपस्थित हूं। हालेलुया। ऐसे कहता है, मैं उपस्थित हूं, ऐसे बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो खोजना किसके? लिखा, ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको? परमेश्वर को। अगर हम ढूंढेंगे परमेश्वर हमें मिल जाएगा। हालेलुया। मिल जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं क्यों हम परमेश्वर को ढूंढें, कब हम परमेश्वर को ढूंढें, कैसे हम परमेश्वर को ढूंढें। ये 3 सवाल हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ये 3 सवाल उठते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को ढूंढो, तो हम उसको कैसे ढूंढें, हम उसको कब ढूंढें, हम क्यों उसको ढूंढें। 3 सवाल हैं। तीनों सवालों के जवाब मैं इस वचन से ही दूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्यों, हम क्यों ढूंढ रहे परमेश्वर को। आइए आमोस की पुस्तक निकाल लीजिए। पुराने नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है आमोस, और वो पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। देखिए वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा सारे वचन को। और आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कुछ खास बातें बताना चाह रहा है। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय और 4 और 6 पद में पढ़ूंगा। 4 पद में लिखा है, ये सुनो, 5 अध्याय और उसका 4 पद, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। यीशु मसीह अगर कहते हैं ना ढूंढो तो पाओगे, अगर परमेश्वर को ढूंढे तो हम पा जाएंगे, तो सवाल उठता है, मन में आएगा सवाल कि हम क्यों ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। तो आमोस उसका जवाब देता है 5 अध्याय उसके 4 पद में कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हम जीवित रहने के लिए परमेश्वर को खोजें, जीवित रहने के लिए। और 6 पद में लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा। हालेलुया। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। हम खोज करें, यहोवा की खोज करें। हालेलुया। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे शेयर कीजिए ताकि ये वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके।
अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आमोस 5 अध्याय की 4 और 6 पद मैंने पढ़कर आपको बताए हैं। कैसे क्यों क्यों हम ढूंढे परमेश्वर को। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को ढूंढो, तो हम क्यों ढूंढे? जीवित रहने के लिए। अब देखते हैं हम कब ढूंढे परमेश्वर को। कब? भजन संहिता 119 और उसका 10 पद। भजन संहिता 119 और उसका 10 पद देखेंगे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। कैसे ढूंढे हम परमेश्वर को, ये सवाल है। पहले हमने देखा क्यों ढूंढे परमेश्वर को, दूसरा सवाल है कि हम कैसे ढूंढे परमेश्वर को। तो भजन संहिता 119 पद 10 वो क्या कहता है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। दोस्तों, पूरे मन से हम परमेश्वर के पास हैं। पूरी बाइबल हमें बताती है कि अधूरे मन से हम परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी में ही भजन संहिता 119 की जो दूसरी आयत है, दूसरा पद है, उसमें क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। इसी तरह से नीति वचन 3 अध्याय की 5 आयत में भी लिखा है, वहां पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, हमें पूरे मन से परमेश्वर की खोज करनी है, ना कि अधूरे मन से। तो भजन संहिता 119 की 10 आयत में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। अभी हमने देखा क्यों ढूंढे परमेश्वर को, जीवित रहने के लिए। कैसे ढूंढे परमेश्वर को? पूरे मन से। अब देखेंगे कब ढूंढे हम परमेश्वर को। भजन संहिता 77, भजन संहिता 77 और पद 2। भजन संहिता 77 और उसके दूसरे पद में लिखा है, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। संकट के दिन हम उसकी खोज करें। अभी हम जानते हैं पूरा विश्व संकट में है दोस्तों, और ये समय है परमेश्वर को खोजने का। परमेश्वर को खोज। संकट के दिन हम परमेश्वर की खोज में लगे। हालेलुया। और हम आगे चलते हैं। जो लोग परमेश्वर की खोज में नहीं लगे, जो सांसारिक रीति से चलते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 31 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों पर आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। परमेश्वर को नहीं खोजते, मनुष्यों में अपनी लालसाओं को खोजते हैं, मनुष्यों में अपनी जरूरतों को खोजते हैं, मनुष्यों से उधार ले लेते हैं, मनुष्यों से मांग लेते हैं। परमेश्वर के पास मांगने नहीं आते। जहां झुक जाएंगे वहीं परमेश्वर मिल जाएगा दोस्तों। जहां पर नतमस्तक हो जाएंगे वहीं परमेश्वर मिल जाएगा। वचन में लिखा है भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत आसानी से मिल जाता है वो। करना क्या होता है? घुटने के बल बैठना है, हाथों को ऊपर करके आंसुओं के साथ जब हम पुकारना शुरू करेंगे, वो अपना स्वर्गीय सिंहासन झुकाकर जमीन पर उतर आएगा दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। हम श्रापित ना बने लोगों के ऊपर भरोसा करके। हालेलुया। अब हम देखेंगे मिलता किनको है परमेश्वर, किनको मिल जाता है। जो ढूंढते हैं वो लोग कैसे होने चाहिए जो परमेश्वर को ढूंढते हैं। यशायाह 64 अध्याय और 4 पद में पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है,
तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं। हालेलुया। लिखा है तू तो उन्हीं से मिलता है। हर एक को नहीं मिल जाएगा, उनको मिलेगा जो धर्म के काम खुशी से करते हैं। धर्म के काम क्या है दोस्तों? यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय की पहली आयत में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। वहां पर 3 धर्म के काम यीशु मसीह ने बताए। पहला काम है दान, दूसरा काम है प्रार्थना, तीसरा है उपवास। ये 3 धर्म के काम यीशु मसीह ने बताए हैं। जब तू दान करे तो तेरा अगर दायां हाथ देता तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। लेकिन आजकल लोग फोटो खिंचा खिंचा कर बताते हैं कि हमने इतने लोगों को खाना खिला दिया, हमने इतने लोगों के साथ ये कर दिया। ये खैर ये उनकी अपनी समस्या है, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो तेरा दायां हाथ अगर जो दे रहा है उसे बायां हाथ ना जानने पाए। यानी कि पत्नी जो दान कर रही है वो पति को ना पता हो, पति जो दान कर रहा है वो पत्नी को ना पता हो, बच्चे जो दान कर रहे हैं वो माता पिता को ना पता हो, माता पिता जो दान कर रहे हैं वो बच्चों को ना पता हो। हालेलुया, हालेलुया। खुशी से जो परमेश्वर के कामों को करता है। लिखा है 4 पद में पढ़ रहा हूं, यशायाह 64 अध्याय का 5 पद। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम खुशी के साथ करते हैं। यहाँ हर्ष लिखा है हिंदी में, खुशी के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं कि हाँ हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमें रोटी कपड़ा मकान और कपड़ा देता है, जो हमारी सारी चीजें सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारा प्रभु है। हम उसके मार्गों में चलते हैं, लेकिन अधूरे मन से नहीं दोस्तों, पूरे मन से। हालेलुया। पूरे मन से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर हमें मिल जाता है। हालेलुया, वो हमें मिल जाता है। मैंने 4 प्रश्न रखे थे, क्यों परमेश्वर को हम ढूंढें? आमोस की पुस्तक बताती है जीवित रहने के लिए। हम कैसे परमेश्वर को ढूंढें? भजन संहिता 119 की 10 आयत हमें बताती है कि हम उसको पूरे मन से ढूंढें। कैसे ढूंढें परमेश्वर को? कब ढूंढें परमेश्वर को? जब हम संकट में हों। और किन से मिलता है? किन को मिलता है परमेश्वर? उन लोगों को जो धर्म के काम खुशी से करते हैं और उसके मार्गों में चलते हुए उसके वचनों को याद रखते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे जब हम ढूंढें परमेश्वर को तो परमेश्वर हमको मिलेगा कहाँ? हालेलुया, मिलेगा कहाँ? सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 पद। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। यहाँ लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब सृष्टि वस्तुओं को बनाया है वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। हालेलुया। उसने एक ही मूल से मनुष्यों को सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उससे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। हम ढूंढते ही नहीं है दोस्त, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे, वो तुम्हारे पास में ही खड़ा है परमेश्वर। हम ढूंढते ही नहीं है। हालेलुया। हम ढूंढते ही नहीं है परमेश्वर, वो पास ही खड़ा है। यहां पर लिखा है, संत पौलुस लिखते हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढने कदाचित टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। किसी से दूर नहीं है परमेश्वर। वो हर समय हर पल हम पे दृष्टि रखता है। हालेलुया। इसीलिए तो हमारी जरूरतें पूरी होती है, क्योंकि वो देखता रहता है हमें कब किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। आइए देखते हैं और आगे चलेंगे। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 23 पद, वो क्या कहता है इस विषय में? यिर्मयाह 23 और उसका 23 पद। हालेलुया।
यिर्मयाह 23 और उसका 23 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। ध्यान से सुनिए कहां पर है परमेश्वर। लिखा है क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसी गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। सब जगह व्याप है। वो ऐसा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मिलने वाला परमेश्वर है। वो ढूंढने की जरूरत है दोस्तों। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं ढूंढो तो तुम पा जाओगे परमेश्वर को। कहां भटक रहे हो, कहां संसारिक चीजों में लगे हो। ढूंढो परमेश्वर को, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे नजदीक ही है। वो हर जगह में आप है, वो हर जगह पर परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा पवित्र आत्मा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे परमेश्वर को। हालेलुया, पा जाओगे। यशायाह 65 में भी मैंने पढ़ा कि जो मुझे पूछते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। हालेलुया। आइए दोबारा से देखेंगे उस वचन को, किनको मिला और किन से छूट गया परमेश्वर। यशायाह 65 यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। जो मुझे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूं कि देख मैं उपस्थित हूं। अब ध्यान से सुनिए दूसरे पद में क्या लिखा है। वो ईसाइयों के लिए लिखा है दोस्तों, जो नामधारी ईसाई हैं, जो फसली। देखिए ईसाई जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, असली, नकली और फसली। फसली ईसाई वो होते हैं जो क्रिसमस पर, गुड फ्राइडे पर और ईस्टर पर चर्च जाते हैं। नकली वो होते हैं जो कभी जाते ही नहीं। असली वो होते हैं जो हर समय परमेश्वर को स्मरण रखते हैं। हालेलुया। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं सोचूं कि मैं कौन सा ईसाई हूं। दूसरा पद उन्हीं के लिए है। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर चलते हैं। ऐसे और कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम दूसरी राह पर चले जाते हैं। ये छिदे हुए हाथ, कांटों का ताज, यहां पर भाले का निशान, सिर्फ अंगोछा बांधे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये क्या देंगे हमको, चलो हम उधर को चलें। मिस्र की ओर दौड़ जाते हैं हम लोग। लेकिन ये नहीं जानते सारी सृष्टि का मालिक मेरा बाप है, सारी सृष्टि का मालिक मेरा पिता है। हालेलुया। सब कुछ जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। बोलिए जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। जोर से बोलिए, आप जहां कहीं भी हैं जोर से बोलिए, जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। हालेलुया। लिख भी दीजिए, यहां पर कमेंट्स कीजिए कि जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। हालेलुया। सब कुछ हमारा है। हम क्या करते हैं, लिखा है कि मैं एक हठीली जाति, हठीले हो गए, ढीठ हो गए, हम घमंडी हो गए और हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। वचन में लिखा है कि उन्होंने बहते जल के सोते को छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और देखते हैं आगे चलकर हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 27, 28 और 29 आयत हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ मिल सकता है। अभी हमने देखा था प्रेरितों के काम 17 की 24, 25 और 26 आयत में, वहां लिखा है कि टटोल कर देखो परमेश्वर वहीं मिल जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूं, देख लीजिए व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय, और पढ़ेंगे उसकी 27, 28 और 29 आयत। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच
यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही से रह पाओगे। हालेलुया। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, और ना खाते हैं, ना सूंघते हैं। ध्यान से सुनिए 29 पद क्या कहता है। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, वहां भी अगर हम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढेंगे तो वो तुमको मिल जाएगा। वहां भी अगर हम अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वहां पर, कहां पर मूर्ति पूजा हो रही है, वहां पर अगर हम खड़े हैं, हमें अनजाने में कोई अगर जाकर दिखे तो वहां भी परमेश्वर है। परमेश्वर हर जगह व्याप है। अगर अभी हमने देखा था यिर्मयाह 23:23 में, क्या स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 28 और 29 आयत में कि वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। हालेलुया। शर्त है एक कि अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसको ढूंढें। मिल जाएगा, वहां पर भी मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है दोस्तों, हर जगह है। परमेश्वर से एक एक जगह भरी हुई है। अब कितने चर्च हैं, संडे को कितने चर्च लगते हैं बताइए आप। पूरे विश्व में देख लीजिए, लाखों करोड़ों चर्च लगते होंगे। तो क्या सिर्फ मेरे ही चर्च में आता है परमेश्वर, या सिर्फ बैनी हिंद के चर्च में आता है परमेश्वर, जोएल ऑस्टिन के चर्च में आता है परमेश्वर, क्या आपके चर्च में आता है परमेश्वर? नहीं, वो हर जगह विराजमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसी को ढूंढने के लिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद में, वो कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ढूंढोगे तो परमेश्वर तुमको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है, हर क्षण में, हर पल आपके और मेरे पास है, आपके और मेरे साथ है। यहाँ पर लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त है, बस एक शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। पूरे मन से और अधूरे मन से नहीं मिलेगा परमेश्वर। वो जानता है, वो मर्म का ज्ञाता है हमारे मन। कल मैंने बताया था, परमेश्वर हमारी सोच को भी सुन लेता है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की तलाश में, 5 बज चुके हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय मैं और लूंगा आपका, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की खोज में पहाड़ों पर चले जाते हैं, अज्ञातवास में चले जाएंगे, दरवाजे बंद करके 18 घंटे बैठेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको मिल जाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हमारा भगवान हमको मिल जाए, एक पैर पे खड़े हैं, महीनों तक एक पैर पर खड़े हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं नंगे पैर। और मैंने देखा एक जगह के वो दंडवत करते हैं ऐसे, वहां पर लकीर खींचते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर लकीर खींचते हैं, फिर गिर जाते हैं। फिर ऐसे परमेश्वर नहीं मिलता। परमेश्वर ने इतना मशक्कत हमसे करवाया ही नहीं। परमेश्वर हमें बहुत कंफर्ट जोन में रखता है, बहुत इजी रखता है परमेश्वर। आइए देखते हैं कैसे मिल जाएगा परमेश्वर हमको। बहुत ही प्रचलित वचन है दोस्तों, आप सबको याद होगा। मैं सिर्फ वचन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि वहां क्या लिखा है। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 है। समझ गए आप क्या लिखा है? अगर आपको ध्यान आ गया तो जल्दी से टाइप करके लिख दीजिए क्या लिखा है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 23 पद में लिख दीजिए। इतने में पानी पी रहा हूं, लिख दीजिए क्या लिखा है। यूहन्ना 4 की 23 है। हालेलुया। लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन
आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अब बात ही पलट गई सारी। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को ढूंढो, और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो, वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। हालेलुया। वो खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा कि ये खुशबू कहां से आ रही है मेरी आराधना की, ये कहां से आ रही है खुशबू, वो ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम्हें परमेश्वर मिलेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 पद में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। बात ही पलट गई दोस्तों। वहां तो लिखा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे, यहां पर खुद परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, उससे लिपटे हुए हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हर समय उसको स्मरण रखते हैं। हालेलुया। वो लोग, उनको परमेश्वर खुद ही ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देखता है। वो सब कुछ देखता है, दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। परमेश्वर हमारे निकट है, परमेश्वर हमारे नजदीक है। संत पौलुस ने लिखा प्रेरितों के काम 17 अध्याय में कि टटोल कर देखो, परमेश्वर हम में से किसी से भी दूर नहीं है, वो यहीं पर ही खड़ा है। हालेलुया। यहीं पर ही खड़ा है। मिल पुकारने की जरूरत है, हाथ बढ़ाने की जरूरत है। जब पतरस डूबने लगा यीशु मसीह, तो उसने आवाज लगाई। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। हालेलुया। आज प्रभु, आज परमेश्वर मेरे और आपके नजदीक है। आवाज लगा ले उसको, ढूंढ ले उसको, वो मिल जाएगा। दोस्तों, वो इतना कठोर नहीं है, वो कठोर है ही नहीं, वो दयालु पिता है। उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए उन विशेषताओं को देखकर फिर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 12 आयत से मैं पढ़ूंगा, 12 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और अंत में लिखता है, क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। यीशु मसीह उसी के विषय में कहते हैं। जब हम मत्ती 7 अध्याय पढ़ते हैं, पहली आयत में ही वो कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। फिर वो कहता है कि सच्चे मोती सुअरों के आगे मत डालो। फिर 7 आयत में आकर कहता है 7वें पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगे प्रभु? सब कुछ तेरा है, तूने दे रखा है हमको, तो हम क्या मांगे तुझसे? वो कहता है पवित्र आत्मा मांगो, तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारा सहायक है। फिर आगे चलकर कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ढूंढे प्रभु? अपने लिए अच्छा रिश्ता ढूंढे, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, हम ये ढूंढे? नहीं, परमेश्वर को ढूंढे। यशाया 55 उसकी 6 आयत में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया। कहाँ? मैंने शुरू में ही बताया था, ये बाइबल है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगी। बाइबल नहीं होती तो हम जानते ही नहीं कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, अनंत जीवन क्या है। हालेलुया।
तो आज हमने सीखा है, एक वचन हम लेकर चल रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसे हम कोड करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में और कहते हैं प्रभु तूने ही तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो देना अच्छी नौकरी, देना अच्छा व्यवसाय। मेरा तो नौकरी छूट गई, मेरा तो व्यवसाय बंद हो गया, आप करना। तो इन चीज़ों के लिए प्रभु ने नहीं कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए कहा है कि मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। फिर कहते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो क्या ढूंढे? संसारिक चीजें ढूंढे। मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को, जो लोग देर से आए मैं उनको बता दूं कि हम क्या संसारिक बातों में इसको लेते हैं। क्या एक सॉक्स अगर हमारा खो गया, हम ढूंढ रहे हैं बहुत देर में, जगह अगर वो मिल गया तो अरे देखो मिल गया, यहाँ पड़ा था, ये मेज के नीचे था, मेज के नीचे पड़ा था। लिखा है बाइबल में कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अरे इन बातों में वचन को लेकर जाते हो आप। कोई दोस्त मिल गया रास्ते में तो अरे यार कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था यार, सच में बाइबल में लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। दोस्त के लिए लिखा है वो लिखा है परमेश्वर के लिए। फिलिपियों 2 की 21 आयत में संत पौलुस कहते हैं कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो दोस्तों आज ही से हम यीशु मसीह की खोज में लग जाएं। हालेलुया।